हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राम सिंह और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आईक्यू गुरु टीचिंग एग्जाम्स में। ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी स्टेनोग्राफर के लिए जीएस की प्रैक्टिस सेट, जो कि आज तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो उम्मीद है आप शानदार होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। लेते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने यह घोषणा कब की थी कि ब्रिटिश भारत से निकल रहे हैं? यानी कि क्लीमेंट इटली ने कब घोषणा किया था कि ब्रिटिश अब यहाँ से जा रहे हैं, यानी कि भारत से जा रहे हैं? तो यह घोषणा हुआ था जून 1947, 2 सितंबर 1947, 9 दिसंबर 1946 या फिर 20 फरवरी 1947। तो यह इटली ने घोषणा किया था कब? 20 फरवरी 1947 को कि ब्रिटिश अब भारत से निकल रहे हैं या फिर जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है या फिर अवस्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर इज द बनिहाल पास? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या फिर उत्तराखंड? तो बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और जो है यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का दर्रा है और क्या करता है, ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और बनिहाल दर्रे के अंतर्गत ही, यानी कि इसी दर्रे के अंतर्गत, किस दर्रे? बनिहाल दर्रे के अंतर्गत ही जवाहर सुरंग स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सी लैगून झील है? लैगून झील कौन सी है? पुष्कर, राजस्थान में। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ये चार जो झील दी हुई हैं ये कहाँ पर स्थित है ये भी दिया गया है। तो चार क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो रहे हैं। और पूछा जा रहा है कि लैगून झील कौन सी इसमें से है? तो जो लैगून झील है वो है कयाल झील, जो कि केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। पुष्कर झील कहाँ पर? राजस्थान में है। पैंग्यांग झील कहाँ पे है? लद्दाख में है। चंदूरी झील कहाँ पे है? असम में है। और कयाल झील कहाँ पे है? केरल में है। तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। घरों के भीतर वायु प्रदूषण उत्सर्जित होने का प्रमुख कारण क्या है? हाइड्रोकार्बन, रेडान, आर्सेनिक या फिर अमोनिया? तो जो घरों के भीतर जो होता है, जो प्रदूषण होता है यानी कि पोल्यूशन होता है, उसका रीजन क्या होता है? तो जो उसका रीजन होता है वो होता है हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और जब ईंधन के स्रोतों के अर्ध दहन के दौरान हाइड्रोजन जो होता है एक प्रकार का वायु प्रदूषण बन जाता है। जैसे घरों के भीतर चूल्हे पर खाना बनाना, यानी कि जब आप चूल्हे पर खाना बनाते हैं, जो होता है एयर कंडीशन से निकलता है। एयर कंडीशन जब आप एसी अधिक यूज करेंगे तो हाइड्रोकार्बन क्या होगा? उत्सर्जित होता है। जो फ्रिज, यानी कि जिसको रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, उससे भी ये इस तरह का पोल्यूशन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी। निम्नलिखित में से तृतीयक उपभोक्ता कौन सा है? मोर, लोमड़ी, बाघ या फिर सर्प? बात की जा रही है किसकी? तृतीयक उपभोक्ता की। इसमें कौन सा हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता? तो सबसे पहले क्या आते हैं? जो मांसाहारी होते हैं वो तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। और जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं उनको खा करके अपना जीवन, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे सांप, सांप को क्या खाएगा? बाज खाएगा। और बाज को गिद्ध खाएगा। ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा सर्प हो जाएगा। कौन सा? सर्प हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नदी के पानी का प्रदूषित होने के संदर्भ में कौन सी मात्रा उत्तरदायी है? यानी कि जो नदी का पानी जो होता है वह प्रदूषित हो जाता है तो उसके लिए कौन सा जो कारक है या फिर मात्रा है उत्तरदायी होता है? कणों का बहाव, नाइट्रोजन का विलय होना, ऑक्सीजन का विलयन या फिर क्लोरीन का विलयन? तो ये कौन सा जिम्मेदार है? इसके लिए जो कणों का बहना होता है, फ्लोटिंग पार्टिकल होते हैं, वही इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे जल में वाहित क्या होते हैं? मल होते हैं, विषैले रसायन होते हैं, गाद होता है। इस तरह की जो हानिकारक पदार्थें होती हैं वो जल को प्रदूषित करती हैं या फिर करते हैं। और नदी में लोगों के स्नान करने, कपड़े धोने, मलमूत्र त्यागने तथा अपशिष्ट कणों के बहने से जो जो नदी का जल होता है वो भी क्या होता है? दूषित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर जान मथाई, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी? पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? इस सभी लोगों को पता है। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। सी ऑप्शन करेक्ट है। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है, जैसे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रथम जो कानून मंत्री थे वो तो बी आर अम्बेडकर थे। और जो प्रथम कैबिनेट मंत्री थे, यानी कि जो कैबिनेट था उस टाइम का, उसके जो विभाग थे, उसके जो मंत्री थे, उसको आप नोट कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे।
अबुल कलाम आज़ाद क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। ये जो थे क्या है? एजुकेशन मिनिस्टर थे। कौन? अबुल कलाम आज़ाद। जान मथाई क्या थे? ये रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। जान मथाई क्या थे? रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, ये क्या थे? ये उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदत्त हैं? 5, 6, 7 या फिर 8? तो अब मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कौन कौन से हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? देखिए, जो मौलिक अधिकार है संविधान के भाग 3 में है। किसमें? भाग 3 में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो ये भाग 3 में है। अनुच्छेद कितने से कितने तक है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है क्या मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार 6 हैं। संविधान के भाग 3 में दिया गया है। अनुच्छेद जो है 12 से 35 है। अब देख लेते हैं कौन कौन से अधिकार हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका समानता का अधिकार। जब आप समान होंगे जब आप समान होंगे तो आप स्वतंत्र भी होंगे, और जब आप स्वतंत्र हो गए तो आपका शोषण नहीं होगा। जब आपका शोषण नहीं होगा तो आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। और जब आप किसी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म या फिर किसी भी मजहब को आप अपना सकते हैं, तो आप जो है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार आपके पास होता है। ठीक है, उसके बाद जो है छठा जो हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इस तरह से 6 अधिकार हैं। आप इसको मैंने बस केवल याद करने के लिए बनाया है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो समानता का जो अधिकार है वह है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। और जो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। और जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यानी जो तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 से 24 में है। और इसके बाद आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यह जो है 25 से 28 के बीच में है। और फिर उसके बाद आता है संस्कृति और शैक्षणिक संबंधी अधिकार, ये जो है 29 से 30 के बीच में है। और इन सभी अधिकारों को उपचार यानी कि संवैधानिक उपचार के लिए अनुच्छेद 32 है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, अनुच्छेद 32। तो ये रहे 6 मौलिक अधिकार। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या फिर लोकसभा उपाध्यक्ष को? तो जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वयस्कों में लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं तिल्ली में, हृदय में, अस्थि मज्जा में या फिर यकृत में? ये पाई जाती हैं अस्थि मज्जा में, जिसे बोन मैरो भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम या फिर लाइपेज एंजाइम? तो मनुष्य के लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और यह करता क्या है? यह स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है। कौन सा? एमाइलेज। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैक्टिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो जो हमारे अमाशय में होता है वह होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये करता क्या है? ये जो हानिकारक यानी कि सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट करता है। और म्यूरिएटिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं? म्यूरिएटिक अम्ल भी बोलते हैं, यदि कभी आपको कभी पूछ ले तो। एम नेत्रा एक 13 वर्षीय बालिका की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति ने गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो किस शहर की हैं? मदुरई, हैदराबाद, चेन्नई या फिर कोयम्बटूर? तो ये क्या की हैं? ये हैदराबाद की हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विकास का एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, डॉक्टर अमर्त्य सेन, डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? किसने किया था? तो 1991 में तत्काल जो वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे, भारत सरकार की नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी इन्होंने ही, जिसे एलपीजी सुधार के नाम से भी जाना जाता है। जहां एल का जो मतलब होता है उसका होता है लिबरलाइजेशन, जिसे उदारीकरण बोलते हैं। पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसको बोलते हैं एलपीजी। किसने किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी फाइल का नाम बदलने के लिए उपयुक्त होती है जो 60 की है? कौन सा जो है
किस की से आप फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं, F2, F12, F5 या फिर F8। तो F5 के थ्रू आप जो है फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं, सी विल बी करेक्ट। 1879 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ की गई थी, यानी कि 1879 में जो पहला पेपर मिल था उसकी स्थापना कहाँ की गई थी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ या फिर आगरा में। तो 1879 में जो पहले पेपर मिल की स्थापना की गई थी वह की गई थी आपके लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नरौरा में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की, कौन सा है, बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड या फिर बिहार। ये कौन सा राज्य है, पूछा जा रहा है कौन सा राज्य है। तो ये जो राज्य है वो हो जाएगा झारखंड, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं नरौरा की स्थापना कब हुई थी। तो नरौरा की स्थापना हुई थी 1991 में। ये भी आपको याद रखना, पूछा जा सकता है। नरौरा परमाणु संयंत्र केंद्र 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, आकर्षी कश्यप या फिर अनुपमा उपाध्याय। ये बनी है पीवी सिंधु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, 19 जून 2024 को वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है, 60, 62, 63 या फिर 64। कौन सा है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024। इसमें जो भारत की रैंक है वो हो जाएगा आपका 63वीं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए ये सेशन रहा और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।